राजधानी और अपनी छोड़ चले। छोड़ चले राजधानी अपनी छोड़ चले। अरे होई भूमि विराली अब होई गई भूमि विराली अपनी छोड़ चले। छोड़ चले राजधानी अपनी छोड़ चले। अरे राजा रोवे रानी रोवे। अरे राजा रोवे रानी रोवे। आजू बहे आंखिन से पानी अपनी छोड़ चले। अरे हुई भूमि विराली अब हुई भूमि विराली अपनी छोड़ चले। अरे छोड़ चले राजधानी अपनी छोड़ चले। और ये जय नरेश यादव दादाजी की तरफ से जो इसी गाँव नगरा लच्छी के रहने वाले 101 रुपया दे रहे हैं भैया की फरमाइश है। 2 मिनट बुजुर्गों से माफी चाहते हुए बोलेंगे मात्र 1 मिनट की बात। उसके बाद भगवान की पावन चर्चाओं को सभी भक्त श्रवण करेंगे। अरे जय नरेश यादव की भरनी वही जाई गाँव के सरदार। और 100 को रुपया पवित्र कमाई अजुलवा पे करो तो न्यूचा। तुम जुग जुग जियो यमन हुई जइयो रक्षा गरीब लिए हनुमान। और तुमने नोट दे कागज के तुम्हें सोने के दिए वरदान। अरे जय नरेश के यादव जी ने अरे
पियत मैया मरी हुई जा। याद रखना भागवत श्रोताओं, महाराज हरिश्चंद्र मैया तारा पुत्र रोहितदास विश्वामित्र के पास में आए, जवाब दिया प्रभु अब हम तीनों प्राणी तुम्हारी शरण में हैं और तुम जहाँ चाहो वहां मुझे ले जा सकते हो, मुझे बेच के अपना ऋण और ऋण कर लो। विश्वामित्र ने जवाब दिया तुम तीनों राजा हो, कभी तुम गांव के बाहर नहीं निकले, धूप नहीं देखी गांव में, ये नहीं देखा कौन मर रहा कौन जी रहा, तुम्हारा शरीर हराम शरीर है, तुम्हें कौन खरीदेगा। जवाब दिया प्रभु ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जो चाहो वो कर सकते हो, मुझे स्वीकार है और मेरा शरीर बेचने के लिए तुम मुझे ले चलो। याद रखना भैया, तीनों प्राणी हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले प्रभु हमें ले चलो। तो बेचने के लिए कहां ले गए? काशी में। और काशी में ही क्यों ले गए, सवाल उस जगह की भी उठता है। काशी में इसलिए ले गए, विद्वानों का मत ये कहता है कि सबसे प्रथम बात तो ये है कि काशी नगरिया को बाबा भोले बाबा ने अपने त्रिशूल पर धारण किया था। वहां जो भी पापी जाता, चाहे कितना भी बड़ा पापी, हर एक पापी का पाप उद्धार होता था। जो भी पापी जाते उनके पाप कट जाते, वो भगवान की शरण में आ जाते। भागवत श्रोताओं, इसलिए लेकर के गए हैं महाराज हरिश्चंद्र मैया तारा पुत्र रोहितदास को काशी में बेचने के लिए। और ये आनंद और फबराता चांडे, इनकी तरफ से 101 रुपया आए। भैया हमें जो बता के गए वो हमने बोल दिया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। आनंद और चांडे भ्राता जी की तरफ से 101 रुपया। ए आनंद भ्राता की वरनी बई जाई गाम में, सरदार 100 रुपया बदली कमाई। आज भैया पे करो तो नहीं उचार, 100 रुपया बदली कमाई। तुम्हारो रखे श्री भगवान, तुमने माने हमारो रागो। एक काचा में बदली हम भैया की मुझे काट कहिए ना जाई, बोला चेहरा है चाहे को पर जल पे नहीं लपेटा गाय, बोला चेहरा है चाहे को। एक कुलवती सी जब चाड़े की कोना हो तो स्वर्ग में जाई, गोरी गोरी भैया नरम कलैया। अरे 7.5 हाथ के जवान, जुग जुग दी होय मरी हुई दैया। अशोक कटेरिया रहे आज राज सभा में मेरे भैया ने, और ये अपनी अदा करे व्यवहार, जुग जुग दियो ये मरी हुई जइयो।
बैठे भुजा पसारी जुग जुग जी हुई अमर हुई जय हो। याद रखना भागवत श्रोताओ, तीनों प्राणी पहुंच गए बियाबान जंगल में। जेठ की दोपहरी है, बेटा को लपट सता रही है। प्यास की वजह से बेटा बोलना भी बंद हो गया। रोहित दास कहने लगा मैया अब तो मेरी प्यास की वजह से दम जा रही है, दम जरा अगर कहीं पानी मिल जाए तो मुझे पानी पिला दो। तारा ने महाराज हरिचंद्र को जवाब दिया पिया बेटा के प्राण जा रही है प्यास की वजह से, अगर थोड़ा कहीं जल मिल जाए तो बेटा को पिला दो, बेटा के प्राण बच जाएंगे। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया तारा पानी पीना तो बहुत बड़ी बात है, हम पानी देख नहीं सकते क्योंकि अभी हमारा राज्य बाकी है। जब तक अपने राज्य में हम रहेंगे तब तक पानी अगर हम देख लेंगे फिर भी हम पर ये कर्ज व्यर्थ का लद जाएगा, मैं पानी को नहीं पी सकता। जवाब दिया पानी तुम नहीं पियोगे, पिया या पुत्र को नहीं पिलाओगे तो पुत्र के प्राण चले जाएंगे। बोले चले जाएंगे इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है तो अपने धर्म से, हम धर्म को नहीं जाने देंगे। इधर तो मैया तारा महाराज हरिशन से ऐसे कह रही हो, तब तक रोहित दास कहने लगा मैया सुनो मेरी बात कि अब दर दर ठोकर खाए चला नहीं जाता है और काशी कितनी दूर बता मेरी माता है। दर दर ठोकर खाए चला नहीं जाता है, जाता है और काशी कितनी दूर बता मेरी माता है, काशी कितनी दूर बता मेरी मैया है। हम मरे प्यास के मारी कोई पानी हमें पिला दे, हम मरे प्यास के मारी कोई पानी मुझे पिला दे, तरस नहीं आता है काशी कितनी दूर बता मेरी माता है। हम दर दर ठोकर खाए चला नहीं जाता है, जाता है और काशी कितनी दूर बता मेरी मम्मी। काशी कितनी दूर बता मेरी मैया है। बेटा मैया से ऐसे बातें कर रहा है, तब तक विश्वामित्र ने देख लिया कि ये प्यास की वजह से मर जाएगा, अगर ये मर गया तो हमारा जो कर्ज है वो अधूरा रह जाएगा। विश्वामित्र आगे बढ़े बोले ठहरो मरो मत, अगर तुम मर जाओगे तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, पैसा तो बर्बाद मेरा होगा ना क्योंकि मैंने तुम्हें खरीदा है बारिश समय। समय को बदलती देर नहीं लगती भागवत श्रोताओ। रोहित दास ने जवाब दिया महाराज ये पानी तुम मुझे दिखा रहे हो, इस पानी को पीना तो बहुत बड़ी बात, हम देख नहीं सकते। बोले है रोहित दास कि मैया बेटा ने जवाब दो और आप तो विप्रवर ज्ञानी हो। अरे पानी पानी पीना अलग बात, हम पानी देख नहीं सकते।
हो। अरे पानी पीना बड़ी बात, हम पानी देख नहीं सकते। अरे पानी पीना बड़ी बात, हम पानी देख नहीं सकते। याद रखना भागवत श्रोताओ, धीरे धीरे बातों ही बातों में तीनों प्राणी को महाराज विश्वामित्र काशी नगरिया में लेकर के पहुंच गए। आवाज लगाई है काशी के लोगों, आज काशी नगरिया में मैं वो चीज लेके आया हूं जो आज से पहले कभी नहीं आई होगी। काशी में बाजार तो लगता है हर एक चीज बिकती है, लेकिन जो चीज मैं आज लेकर के आया हूं वो आज से पहले कभी नहीं आई होगी। अब काशी में लेने वालों की भीड़ तो बहुत कम, लेकिन तमाशा देखने वालों की भीड़ इकट्ठी हो गई। भागवत श्रोता, महाराज हरिश्चंद्र और मैया तारा पुत्र रोहितदास नीचे को गर्दन करे हुए खड़े हैं। राजा थे राजा, आज गर्दन ऊपर नहीं कर पा रहे, इसलिए कहा है कि व्यक्ति को कभी किसी भी चीज पर अभिमान नहीं करना चाहिए, पल में प्रलय हो जाती है। महाराज विश्वामित्र आवाज लगाने लगे, कैसे बताया कि तीन प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ, और लेने वाले नया आए तो मैं क्या करूं। याद रखना भागवत श्रोताओ, मैया तारा को सबसे पहले खरीदवे को जवाब दो है महाराज। एक वैश्या आगे बढ़ी है, वैश्या ने ये पूछा महाराज एक बात बताओ, अगर इस महिला को हम ले जाएं तो इसकी क्या कीमत है? बोले एक ले जाओ 20 बार सोना, 2 ले जाओ 40 बार, 3 ले जाओ 60 बार। उम्र में फर्क है लेकिन कीमत में कोई फर्क नहीं। तो वैश्या ने ये विचार लगाया कि ये स्त्री बहुत सुंदर है, अगर हम इसे अपने यहाँ ले जाएं तो ये हमारे यहाँ का कार्य करती रहेगी। तब तक विश्वामित्र के दिमाग में झटका लगा कि तारा को बेचा, लेकिन तारा के धर्म को थोड़ी नहीं बेचा। अंत में प्रमाण ये मिला है कि वैश्या मैया तारा को नहीं ले जा पाई। एक ब्राह्मण देवता है, ब्राह्मण देवता मैया तारा को इसलिए ले गए कि ये हमारे यहाँ भोजन का कार्य करती रहेगी।
और बेटा रोहितदास को भी ले लिया। जवाब दिया ये हमारे यहाँ पूजा के लिए पुष्प वगैरह लाता रहेगा, ये भी हमारे यहाँ रहेगा। ठीक, अच्छी बात है। भागवत श्रोता, मैया तारा और रोहितदास को ब्राह्मण देवता ले गए। अब रह गए महाराज हरिश्चंद्र। कालू मेहतर ने देखा है, कालू नाम का एक मेहतर था काशी में, उसने भी दिमाग लगाया कैसे हम ले जाएं तो हमारा ये कार्य जो गांव की गलियां साफ करने का है ये करता रहेगा। आज तीनों प्राणी अलग अलग हो गए, मैया तारा और बेटा रोहितदास उनकी ताबेदारी कर रहे हैं ब्राह्मण देवता की। और इधर हरिश्चंद्र कहाँ राजा थे, आज मेहतर का हुक्म बजा रहे हैं भैया। पूरे गांव की गलियां साफ करते, पूरी काशी की सुबह से शाम हो जाती। और कालू मेहतर ने भी ये शर्त लगाई थी कि हमने हरिश्चंद्र को खरीदा लेकिन हरिश्चंद्र के धर्म को नहीं। गांव में एक दुकान नियुक्त कर दी, बोले जवाब दिया यहाँ से तुम पेट भरते रहिए और जो भी पैसे का भुगतान होगा वो मैं स्वयं करता रहूंगा। इधर हरिश्चंद्र जब जब भोजन करने के लिए चलते हैं तब तब विश्वामित्र कहीं भिखारी का वेश बना लेते, कहीं कोड़ी का वेश बना लेते। और हरिश्चंद्र के दिल में दया आ जाती, जवाब देते हम तो दुखी हैं लेकिन आप दुखी मत रहो। एक दो दिन नहीं, विद्वानों का मत ये कहता है कि 39 दिन हो गए विश्वामित्र ने ब्राह्मण के मुंह से भोजन की तो बात खत्म करो, पानी भी नहीं लगने दिया। भागवत श्रोता, अब शरीर में बल नहीं रहा, इतना बल नहीं रहा जो गांव की गलियों में झाड़ू लगा सके। जवाब दिया है कालू मेहतर ने, हरिया ए हरिया इधर आ, काम का न काज का दुश्मन है अनाज का। अब तेरे से ये काम नहीं होगा, अब तू इस काम के लायक नहीं रहा। एक काम करिए, गागर उठा और जा नदी से जल भर के लाना, जल। जवाब दिया महाराज जो तुम्हारा हुक्म वो मुझे मंजूर है, आप जो बताओ जैसे बताओ मैं करने के लिए एकदम तैयार हूँ, तैयार। भागवत श्रोता, महाराज हरिश्चंद्र ने गागर उठाई है, चले हैं नदी पर जल भरने के लिए। कहाँ गए थे? वैसे कुछ विद्वान ये कहते हैं कि महाराज गंगा पर गए थे, गंगा पर नहीं गए थे। गंगा तो महाराज हरिश्चंद्र की जब 14 पीढ़ी बीत गई उसके बाद आई है। गंगा तब थी नहीं जब महाराज हरिश्चंद्र जल भरने के लिए गए। कह देते हैं लोग, खैर मैं तो विद्वान कुछ नहीं हूँ, जो सीख लिया वो आपको बता रहा हूँ। महाराज हरिश्चंद्र गोमती नदी पर कालू मेहतर का हुक्म सुनने के बाद गागर उठाई और गोमती नदी पर जल भरने के लिए चले हैं। जवाब दिया है मेहतर ने कि मेहतर ने कही राजा से बज की नदिया लो जाइए और करके दोनों काम लौट की जल्दी खाना खाइए। बिटिया गौरी ए सबरो जोर लगाओ भैया, सबरो जोर लगाओ। ए सबरो जोर लगाओ दादा, सबरो जोर लगाओ। अरे लो गला बपनाई डोबन, सबरो जोर लगाओ। और आदड़ी
परम पूज्य सम्मानी ताऊ जी अखेराम यादव, अखेराम ताऊ जी की तरफ से हमारे पास 101 रुपया है भगवान के लिए। भगवान से ताऊ जी के लिए यही कामना है कि ताऊ के जीवन में जो भी मनोकामना अधूरी है भगवान वो पूरी हो, और हम जैसे अबोध बालक हमेशा ताऊ का आशीर्वाद लेते रहे। यही कहना चाहूंगा, यहाँ से आगे ताऊ के लिए कोई शब्द ही नहीं हमारे पास। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज हरिश्चंद्र नदी पर पहुंच गए, गागर भर ली, लेकिन इतनी शरीर में ताकत नहीं है जो गागर को उठा सके, क्योंकि 39 दिन हो गए भोजन नहीं मिला। हम और आप 39 मिनट नहीं काट पाओगे। और तब तक क्या देखा, इधर से महाराज हरिश्चंद्र, उधर से ब्राह्मण ने मैया तारा को भेज दिया। देखा है कि रानी तारा आ रही है, तारा। तो हरिश्चंद्र के दिल में थोड़ी तसल्ली बन गई। जवाब दिया, तारा तुम यहाँ भी आ गई, हर सुख दुख में साथ हमारा देती रही हो, देती रहोगी क्या? तारा बोली, हाँ भैया बिल्कुल। एक काम करो रानी, थोड़ा सहारा दे दो तो तुम्हारा भी नाम और हमारा भी काम हो जाएगा। तारा कहने लगी, पिया इस गागर को उठाने की बहुत बड़ी बात मैं छू भी नहीं सकती। हरिश्चंद्र बोले, तारा मतलब ये क्या तुम्हारा? बोले मतलब हमारा ये है कि तुम एक मेहतर के यहाँ कार्य करते हो, हम एक ब्राह्मण के यहाँ भोजन बनाते हो। कितनी बड़ी धर्म की बात आ गई। आज मैया धर्म की खातिर अपने पिया को भी भूल गई, जो पिया की हर पल टहल मचाती थी, हर एक आदेश का पालन करती थी। आज धर्म की बात आ गई तो मैया तारा पिया को भी भूल गई। भागवत श्रोता हरिश्चंद्र रोने लगे। जवाब दिया, तारा तुम्हारे हृदय में बिल्कुल भी दया नहीं। बोले, पिया दया की बात है ही नहीं है तो धर्म की बात है। जब तक तुम्हारी रही तब तक तुमने जो कहा वो मैंने किया, मैं तुम्हारी हुई नहीं। अब मैं जिसकी हूँ उसी का हुक्म बजाऊंगी। हरिश्चंद्र बोले, रानी मेरी बात सुनो। के रानी उठवाए दे गगरिया, निक चल की भरी उतारा। रनिया उठवाए दे गगरिया, दैया चल की भरी तारा। तारा जरा सारा लगा दो। तारा ने बिल्कुल इनकार कर दिया, पिया बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें एक अकल बता सकती हूँ। बोले, अकल ही बता। एक काम करो, जल के भीतर धस जाओ तुम, कम से कम छाती तक जल के अंदर चले जाइए, थोड़ा सारा जल का मिल जाएगा, थोड़ा सारा खुद से ले लेना, तुम्हारा भी घड़ा उठ जाएगा और मेरा भी धर्म बच जाएगा। ये शब्द कहने के बाद मैया तारा अपने धाम के लिए चली गई। महाराज हरिश्चंद्र ने गागर उठाई है भागवत श्रोताओ,
उठा तो ली लेकिन 2-4 कदम चल पाए तब तक शरीर में बल ही नहीं है, उसी ठोकर लगी, गिर गई, घड़ा फूट गया। और जब घड़ा फूटा तो महाराज हरिश्चंद्र को इस बात की चिंता नहीं हुई कि घड़ा फूट गया, चिंता इस बात की हो गई कि ये घड़ा फूट गया, वो एक मेहतर है, हम एक राजा है, अब न जाने हमसे कितने अपशब्द कहेगा। इस बात को सोच करके रोने लगे। रोते चीखते महाराज हरिश्चंद्र कालू मेहतर के पास पहुंचे। कालू मेहतर ने जवाब दिया, हरिया एक बात बता, अब तू किसी काम का नहीं रहा, गागर लेके गया वो कहाँ है? हरिश्चंद्र कुछ नहीं कह पाए, बोले महाराज आप जो कहो वो मुझे मंजूर है, आपकी गागर मुझे ठोकर लग गई, ठोकर लग जाने के कारण हम गिर गए और आपकी गागर फूट गई। कालू मेहतर बोला सुन, अब तू इस काम का भी नहीं रहा, एक लंबी सी लाठी हाथ में ले और मरघट की रखवाली कर, मरघट की। तो हरिश्चंद्र बोले महाराज ये तो मरघटिया का काम है, मरघटिया से भी कोई और घटिया मुझे राजन काम दीजिएगा, बाबा के ऋण से ओ राजा मुझे जल्दी ऋण कीजिएगा। बोले हरिश्चंद्र कि मरघटिया से भी कोई और घटिया और मुझे राजन काम दीजिएगा, ओ बाबा के ऋण से ओ राजा मुझे जल्दी ऋण कीजिएगा। मरघटिया से कोई और घटिया कोई राजन काम दीजिएगा, बाबा के ऋण से ओ राजा मुझे जल्दी ऋण कीजिएगा। चलियो चलियो जल्दी चलियो, बाबा मत देर कीजिएगा, चलियो चलियो जल्दी चलियो, बाबा मत देर कीजिएगा। जवाब दिया है आप जो भी कार्य मुझे दे वो स्वीकार है। आज भागवत श्रोताओं महाराज हरिश्चंद्र मरघट की रखवाली करने लगे हैं, मरघट की रखवाली। और इधर मैया तारा को ब्राह्मण देवता ने आदेश दे दिया, तारा एक बात बता, तुझे खरीदा है तो तेरे पुत्र को भी खरीदा है, तेरा पुत्र कोई काम ही नहीं करता, कहाँ है? उससे बोला अगर कुछ नहीं करता है तो कम से कम पूजा के लिए फूल तो ले आया करे बाग से। मैया तारा ने बेटा को आवाज लगाई, पुत्र इधर आओ। रोहितदास भागता हुआ आया, मैया क्या कहना चाहती हो बताओ। जवाब दिया, बेटा हम तुम स्वतंत्र नहीं हो, परतंत्र हो, पराये बंधन में फंसे हुए हो। एक काम करो, ये चपलिया उठाओ, फूल बाग में चले जाओ, ब्राह्मण देवता के लिए पूजा करने के लिए देर हो रही है तो तुम बाग से फूल ले आओ। मैया की आज्ञा को लेने के बाद बेटा चला है। बेटा को ये नहीं मालूम था कि वह मैया के पास दोबारा आ जाएंगे। मैया के चरण चूमे भागवत श्रोताओं और पुत्र आगे बढ़ा। और इसी के साथ साथ हमें ये आशीर्वाद दे रहे हैं आदरणीय ताऊ मान सिंह यादव जी और आदरणीय चाचा प्रमोद यादव जी की तरफ से 1 रुपया आए हैं। भगवान से कामना करता हूँ कि इसी प्रकार से चाचा और ताऊ के हमेशा धर्म के लिए हाथ आगे बढ़ते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए सच्चे दरबार की। मैया की आज्ञा को लेने के बाद बेटा रोहितदास फूल बाग में गया और उसी बगिया में विश्वामित्र की छाती अभी तक ठंडी नहीं हुई। भागवत श्रोताओं, एक बहुत सुंदर पुष्प खिला हुआ था, उसी पुष्प के नीचे सर्प बन के छिप गई। बेटा ने देखा है कि ये बहुत सुंदर पुष्प है, जरा हम इसे तोड़ेंगे और ले जाएंगे तो शायद ब्राह्मण देवता की गुस्सा दूर हो जाएंगे, क्योंकि नाराज थे आज। और जब ये पुष्प जाएगा, बहुत सुंदर पुष्प है, तो खुश हो जाएंगे वो।
और बेटा को ये नहीं पता कि इसी पुष्प के नीचे मेरा काल छुपा हुआ है। जैसे ही बेटा ने भागवत श्रोताओं हाथ आगे को बढ़ाया तो सबसे छोटी उंगली में बेटा को डस लिया। बेटा बगिया में आए माँ कहता हुआ गिर गया, चीखने लगा। जवाब दिया, मैया तुम कहाँ हो? और इधर मैया को भी आगाज हो गई कि मेरे बेटा पर कोई न कोई दुख का पहाड़ टूट गया। याद रखना भागवत श्रोताओ, इधर बेटा को डसने के बाद विश्वामित्र काशी की गलियों में आए, आवाज लगा दी, काशी के लोगों न जाने बगिया में किसी का बहुत सुंदर बालक फूल लेने के लिए गया था, उसे सर्प ने डस लिया। और जैसे ही मैया ने ये बात सुनी, मैया रोने लगी, कहने लगी, भगवान 2 नहीं 4 नहीं 1 ही बेटा था, वो भी मैं प्रदेश में हूँ, मेरा ही लाल बगिया में फूल लेने के लिए गया था, क्या मेरे ही पुत्र को तो नहीं सर्प ने डस लिया? तारा ने ब्राह्मण देवता को आवाज लगाई, महाराज मेरा बेटा बगिया में फूल लेने के लिए गया था, अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं बाग में जा सकती हूँ। जवाब दिया, तारा पहले भोजन बना, भगवान का भोग लगा, उसके बाद जाना। धन्य है मैया तारा, जिस मैया का एक पुत्र हो वो भी मैया को छोड़ के चला जाए, वो माँ भोजन बनाएगी? नहीं बनाएगी, लेकिन मजबूरी कुछ भी कराए। आज तारा भोजन बना रही है। भागवत श्रोताओं, आंखों से आंसू की धारा बह रही है। कैसे? अरे भोजन रही बनाए और लला की रोवे महतारी, ले